हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यमदूत अब आगे कहते हैं, देहि अग्नो अजिता षड्वर्गो। जो जीव इस देह में बंधा हुआ है, जो देहधारी है, अग्नो मतलब वो मूर्ख है और मूर्खता के कारण अजिता षड्वर्गो, ये जो 6 प्रकार के जो उसके पास में इंद्रिया और मन है, 5 इंद्रिया और मन। जो इंद्रिया है वो ज्ञानेंद्रिया है। अजितो, उसके ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, मतलब उसका मन बेकाबू है, उसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? न इच्छन कर्माणि कार्यते, बिना इच्छा हुए भी उसकी इच्छा नहीं है गलत कार्य करने की, लेकिन क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, इसके कारण अनेकों प्रकार के कुकर्म करता है, मूर्खता के कारण, अज्ञा। आगे कहते हैं इससे क्या होता है? कोशकार इव आत्मनाम। कोशकार का मतलब होता है रेशम का कीड़ा। तो इस प्रकार के जीव की तुलना रेशम के कीड़े से की गई है। क्या होता है कि रेशम का कीड़ा अपनी लार के द्वारा, उसके मुख से लार निकलती है और उस लार के द्वारा वो कुकून बनाता है, मतलब अपना घर बनाता है, और उस कुकून के अंदर में ये रेशम का कीड़ा अंदर रह जाता है। अपने ही द्वारा रचित, अपने ही द्वारा बनाए गए उस कुकून में ये रेशम का कीड़ा फंस जाता है और इसको कोई रास्ता पता नहीं है कि कैसे इससे बाहर निकलना है। बहुत बढ़िया उदाहरण जो है ये यमदूत दे रहे हैं। जीव इस संसार में कैसे कर्म के बंधन में फंस जाता है। तो कहते हैं बिल्कुल उस प्रकार से जैसे रेशम का कीड़ा अपनी ही लार से ककून बनाता है, उसके अंदर जाता है और बाद में उसमें फंस जाता है और उसे पता नहीं उससे बाहर कैसे निकलना है। तो हमारी परिस्थिति कैसे है? वो कहते हैं कर्मणा आच्छाद्य मुह्यति। इसी प्रकार से अपनी कर्मों के कारण जो हम अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, उसके जाल में
हम फंस जाते हैं। हमारे ही कर्म हैं, हम अपने आप कर्म करते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा अपने मुख से ही लार निकालता है और उसके द्वारा अपना घर बनाता है और उसी घर में फंस जाता है और उसको ये पता नहीं चलता है कि बाहर कैसे निकलना है। ठीक इसी प्रकार से हम कर्म करते हैं। और कर्म कैसे करते हैं? गुणों के प्रभाव से। 3 जो गुण होते हैं उसके प्रभाव से अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं। उन कर्मों के फलों में हम इस भौतिक संसार में इसी प्रकार से फंस जाते हैं और बाहर कैसे निकलना है वो हमें पता नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान जो हैं ये बताते हैं, ये भौतिक संसार जिसे हम दुर्गा कहते हैं, इससे बाहर निकलना अत्यंत दुष्कर है, बहुत कठिन है। लेकिन अगर भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, उनकी सहायता प्राप्त हो जाए, तो हम बाहर निकल सकते हैं, इन कर्म के बंधनों को काट सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये कहते हैं, आगे वो कहते हैं, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। यमदूत कह रहे हैं, बद्ध आत्मा जो व्यक्ति संसार के अंदर में बंधनों में इस प्रकार से फंसा हुआ है, न ही कश्चित क्षणम अपि, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षणम अपि, एक क्षण के लिए भी, जातु तिष्ठति अकर्मकृत, बिना कर्म के कोई जीव नहीं रह सकता है, जीवित नहीं रह सकता है। या तो हम अपने मन से कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, सोच विचार करते हैं, इच्छा करते हैं, या फिर मन के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा या शब्दों के द्वारा। 3 प्रकार से कर्म करते हैं, मन से, शब्दों से और अपनी इंद्रियों से। कलयुग के बारे में बताया जाता है, भगवान बड़े कृपालु हैं। अगर हम मन में गलत विचार करते हैं, मन से गलत कर्म करते हैं, तो भगवान कलयुग में क्षमा कर देते हैं। दूसरे युगों में ये सुविधा नहीं थी। अगर व्यक्ति मन से भी किसी के बारे में बुरा विचार करता है, मन में भी कुछ कार्य करता है, गलत कार्य करता है, फिजिकली नहीं करा है लेकिन फिर भी उसका दंड भोगना पड़ता है। कई बार मान लीजिए हम मन में किसी व्यक्ति, बाहरी रूप से हम दिखावा कर सकते हैं, आप बहुत बढ़िया हैं, लेकिन मन में हम उसके बारे में जो है बुरा सोच रहे हैं, तो उसके फलों को भी हमें भुगतना पड़ता था। दूसरा हम लोग कैसा कर सकते हैं, हम अपने शब्दों के द्वारा किसी को कष्ट पहुंचा सकते हैं, किसी को गाली दे सकते हैं, किसी के ऊपर क्रोध कर सकते हैं, तो शब्दों के द्वारा किसी का अपमान कर सकते हैं, तो उसका भी फल हमें भोगना पड़ता है। और इंद्रियों के द्वारा, मान लीजिए हाथ से, पांव से, इन इंद्रियों के द्वारा हम कुछ गलत कार्य कर सकते हैं। शरीर के द्वारा, तो मन के द्वारा, शब्दों के द्वारा, शरीर के द्वारा। तो कलयुग में अगर कोई व्यक्ति मन में किसी के बारे में बुरा विचार करता है तो भगवान माफ करते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि अगर मन के अंदर में विचार बुरे हैं,
एक दिन तो बाहर आएंगे, प्रकट हो जाते हैं, हमारे शब्दों में प्रकट हो जाते हैं, हमारे कार्यों में प्रकट हो जाते हैं। तो मन को भी शुद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी बिना कार्य के नहीं रह सकता है। मन में तो कार्य करेगा या फिर इंद्रियों के द्वारा कार्य करेगा, बिना कार्य के कोई नहीं रह सकता है। अर्जुन जो है अपने कर्म का त्याग करना चाहते थे और भगवान ने भी यही बताया था, एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति कर्म का त्याग नहीं कर सकता है। ये उदाहरण वेदों में भी दिया है, वेदों में भी बताया है। नहि सुप्तस्य सिंहस्य व्रजंती मुखे मृगा। एक शेर जो जंगल का राजा है, वो राजा है जंगल का, लेकिन उसको भी कार्य करना पड़ता है। वो भी नहीं सोच सकता है कि मैं बस केवल नींद ले लूँगा, सो जाऊँगा और जानवर, मेरे शिकार अपने आप मेरे मुख में आ जाएंगे। नहि सुप्तस्य सिंहस्य, सोता हुआ सिंह, व्रजंती मुखे मृगा, कोई भी जानवर उसके मुख के अंदर में जाने वाला नहीं है। उसको भी भागदौड़ करनी पड़ेगी, शिकार करना पड़ेगा। तो यमदूत कह रहे कर्म तो सबको करने ही पड़ते हैं, लेकिन किस प्रकार के कर्म करते हैं, पुण्य कर्म या पाप कर्म कर सकते हैं। तो आगे उसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कार्यते ही अवशः कर्मा गुणै स्वभाविकेर बलात्। मतलब हमारा जो एक प्रकार का स्वभाव जो हमने अर्जित किया है अपने पुराने कर्मों के कारण, अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है। ये स्वभाव कहाँ से आया है? ये स्वभाव हमारे पूर्व कर्मों के द्वारा आया है। देखिए, हम देखते हैं ना, कोई व्यक्ति बहुत शांत होता है, आप कितने भी प्रॉब्लम कर लो लेकिन वो शांत रहता है। कोई व्यक्ति थोड़ा भी अगर परिस्थिति खराब हो जाए तो व्यक्ति जो है उत्तेजित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो ये अलग अलग स्वभाव हमें कैसे प्राप्त होते हैं? अपने पुराने कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं। तो वही कह रहे हैं गुणई बलात्, गुण के संग के कारण उसका जो बल होता है उसके कारण कार्यते ही अवशः कर्मा, हमें अपनी बिना इच्छे के भी कार्य करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर कई बार हमें लगता है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। व्यक्ति जो है, मान लीजिए मदिरा पीने के लिए जाता है, दारू पीने के लिए जाता है, उसे पता है, उसका मन उसे धिक्कारता है, क्या कर रहा है तू, गलत कार्य कर रहा है, नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए बल, गुणों का बल कैसा होता है। हमारे कर्मों के अनुसार जैसा स्वभाव हमने प्राप्त किया है, जिस प्रकार के गुण हमारे ऊपर प्रभावी हैं, उस प्रकार के कार्य हमें करने ही पड़ते हैं। तो इसलिए मानव जीवन में देखिए बहुत महत्वपूर्ण है अपने स्वभाव को बदलना। ये मानव जीवन में हम कर सकते हैं। ये भी एक कहावत है वेदों में कि अगर स्वायति क्रियते राजा, स्वा मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता जो है उसको हम राजगद्दी पर बिठा दें तो वो राजा नहीं बन जाता है, उसका स्वभाव नहीं बदल जाता है। एक कुत्ता राजगद्दी पर बैठा है, दूर से दिख सकता है मानो ये राजा बन गया है, लेकिन आप टेस्ट कर सकते हैं कि इसका स्वभाव बदला है या नहीं बदला है। आप एक जूता सभा में फेंकिए,
तुरंत जो है कुत्ता उस सिंहासन से उतर करके जूते को पकड़ने आएगा। मतलब जानवरों का स्वभाव नहीं बदल सकता है, मानव जीवन में हमारा स्वभाव बदल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमने स्वभाव अभी अर्जित किया है, ये हमारा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। हमारा असली स्वरूप तो वेदों में बताया है, हम तो भगवान के सेवक हैं, वो हमारा असली स्वभाव है। ये आज भी हम देख सकते हैं, सारे जीवों का स्वभाव सेवा करना है। अंतर क्या है? आज हम भगवत सेवा छोड़ करके इंद्रियों की सेवा में लगे हैं। भगवत सेवा छोड़ दी है, अनेकों प्रकार की भौतिक सेवाओं में लगे हैं। जैसे हम समाज सेवा करते हैं, परिवार सेवा करते हैं, अपनी जाति की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं। अगर भगवान की सेवा करेंगे तो सबकी सेवा अपने आप हो जाती है। जो भगवान की सेवा करता है वो सबकी सेवा करता है। तो हमारा जो असली स्वभाव है वो है भगवत सेवा। वो सेवा भाव छोड़ करके आज हम माया की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये हम स्वभाव बदल सकते हैं। तो यही कह रहे हैं, कार्यते ही अवशः कर्म गुणे स्वाभाविकेर बलात्। इस भौतिक संसार में तो जो हमने अपने पूर्व कर्म में जो स्वभाव ग्रहण कर लिया है उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। पर मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति के द्वारा हम बदल सकते हैं। और अगर हमारा स्वभाव बदल गया और हम भगवान की भक्ति में लग गए तो हम इस भौतिक कर्म बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। और आगे अब यमदूत क्या कहते हैं उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।